anti-epileptic drugs. Here are some objectives of anti-epileptic drugs. First is the classification of anti-epileptic drugs. Next is describe pharmacology of anti-epileptic drugs. Under that is mechanism of action, pharmacokinetics, indications, adverse drug reactions, and important drug interactions. Next is the explain pharmacological management of epilepsy, which we will these all are the objectives which we are going to see on further slides. Here is the mechanism of action of anti-epileptic drugs. There are three main mechanisms. First is enhancement of GABA action. Enhancement means increase of GABA action. Second is inhibition of sodium channel function, that is reduction of sodium channel function. Inhibition means reduction. Third is inhibition of calcium channel function, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल फंक्शन. तो जो एंटीलेप्टिक ड्रग्स है उसके ये थ्री मेन मैकेनिज्म है. फर्स्ट ये गाबा एक्शन को इंक्रीज़ करता है, सोडियम चैनल फंक्शन को डिक्रीज़ करता है, कैल्शियम चैनल फंक्शन को भी डिक्रीज़ करता है. क्योंकि जो ये गाबा एक्शन, सोडियम चैनल फंक्शन और जो कैल्शियम चैनल्स है, यही तीन है जो कि कन्वल्शंस कॉज करने में मेन रोल प्ले करते हैं. Next, other mechanism include inhibition of glutamate release and block of glutamate receptors. तो जो एपिलेप्सी कॉज होती है या फिर कन्वल्शंस कॉज होती है वो ग्लूटामेट रिलीज़ के कारण भी हो सकता है. इसीलिए जो ग्लूटामेट का जो सिक्रेशन है वो उसको रिड्यूस करता है एंटीलेप्टिक ड्रग्स. नेक्स्ट, ग्लूटामेट के जो वर्क को भी वो ब्लॉक करता है. Here are some classifications of anticonvulsants. The anticonvulsant drugs are classified under three. First is action on ion channels. Ion channels means sodium channels and calcium channels. Under sodium channels is phenytoin, carbamazepine, lamotrigine, topiramate, valproic acid, and calcium channel is ethosuximide, valproic acid. Next, enhance GABA transmission. Enhance GABA transmission means increase GABA transmission. इसमें बेंजोडाइजेपाइन्स, बार्बिचुरेट्स, वैल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटाइन, विगाबैट्रीन, टोपिरामेट एंड फेल्बामेट. थर्ड क्लासिफिकेशन इज इनहिबिट EAA transmission. EAA means essential amino acids. Under that is felbamate and topiramate. Here is the some actions of anti-epileptic drugs. तो ये ड्रग्स के अकॉर्डिंग इसके मैकेनिज्म एक्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट ड्रग इज़ फिनाइटोइन, कार्बामाज़ेपाइन, फेल्बामेट, लैमोट्रिजिन, वैल्प्रोइक एसिड. ये जो 5 ड्रग्स है, ये 5 ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, दैट इज़ ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स एट हाई फायरिंग फ्रीक्वेंसी. तो इसके ये पांचों ड्रग्स के मेन मैकेनिज्म ये है कि वो जो सोडियम चैनल के वर्किंग को वो ब्लॉक करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी कन्वल्शंस. इसीलिए कन्वल्शन सोडियम चैनल का अगर वर्क हाई हो जाता है तो उसको वो कन्वल्शंस कॉज कर सकता है. इसलिए ये 5 ड्रग्स जो है इसके वर्क को ब्लॉक करता है. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स. इट प्रोलॉन्ग गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग्स. तो बार्बिचुरेट्स क्या करता है, इससे पहले हमने देखा था मेन इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे, जिसमें कि फर्स्ट था इंक्रीज गाबा एक्शन. तो ये बार्बिचुरेट्स जो है गाबा एक्शन को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट, बेंजोडाइजेपाइन्स, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द गाबा एक्शन. नेक्स्ट इज valproate. Valproate enhance GABA transmission in specific circuits. तो valproate भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी GABA एक्शन को इंक्रीज करता है और जो सोडियम चैनल के वर्क को ब्लॉक करता है. एंड इट ऑल्सो ब्लॉक्स द T टाइप कैल्शियम currents. Next is ethosuximide. Ethosuximide also blocks the slow थ्रेशोल्ड ट्रांसिएंट कैल्शियम चैनल इन थैलामिक न्यूरॉन्स. तो ये एथोसक्सीमाइड का भी मेन फंक्शन यही है कि वो भी कैल्शियम चैनल के जो वर्किंग कंडीशन को ब्लॉक करता है. हियर आर द मैकेनिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, दैट इज़ विगाबैट्रीन, टियागाबाइन एंड टोपिरामेट. विगाबैट्राइन का है इरिवर्सिबल, इनहिबिट्स गाबा
Transaminase tigabayne का interferes with GABA reuptake and topiramate blocks voltage dependent sodium channel at high firing frequency. तो यहाँ पे जितने भी ड्रग्स हम पढ़ते हैं एंटी कन्वल्सेंस और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के, तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस यही रहता है कि वो गाबा एक्शन को इंक्रीज करे एंड इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल्स आयंस. Here is the drug that is phenobarbital. phenobarbital, its main adverse effects are sedative actions है, ये जो है sedative cause कर सकते हैं. next behavioral abnormalities means person जो पर्सन ये ड्रग्स लेते हैं उनके बिहेवियर में भी एबनॉर्मलिटीज़ आप देख सकते हो. इम्पेयरमेंट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी मीन्स पर्सन को क्या है, कुछ भी लर्न करने के लिए या फिर मेमोरी को स्टोर करने के लिए वो सारा चीज़ क्या होता है, इम्पेयर हो जाता है. मीन्स वो ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते हैं और कुछ भी चीज़ को वो स्टोर नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन. जो अगर बच्चे लोग को अगर ये ड्रग्स दिए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी भी आप देख सकते हो. मेंटल कन्फ्यूजन इन ओल्डर पीपल. Next adverse effects of phenobarbital are rashes, megaloblastic anemia, osteomalacia on prolonged use. Osteomalacia is nothing but softening of bones which gets responsible for breaking of bones. तो osteomalacia अगर person को anti convulsant drugs prolonged use means ज़्यादा दिन के लिए, जो phenobarbital drugs है वो लॉन्गर पीरियड के लिए अगर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे बोन्स को सॉफ्ट कर देता है. फिनोबार्बिटन के यूज़ और इंडिकेशंस है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक विच इज़ ऑल्सो नोन एज जीटीसी, सिंपल पार्शियल, एसपी एंड कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. तो ये 3 टाइप्स के सीजर्स है, दैट इज़ जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. ये 3 टाइप्स ऑफ सीजर में यूज़ होते हैं. दैट इज़ डोज इज 60 mg 1 to 3 times a day in adults and in children 3 to 6 mg per kg per day. Here is status epilepticus may be injected IM or IV. Next is phenytoin. It is also known as diphenhydrantoin. It is commonly used, and phenytoin prolongs the inactivated state of voltage sensitivity neuron sodium channel and reduces the neuronal excite. जो phenytoin है ये भी क्या करता है, सोडियम चैनल के जो वर्किंग कंडीशन को रिड्यूस करता है एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी. फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ phenobarbital. Its absorption is formulation dependent. It depends upon the formulation and it is highly bound to plasma proteins and it is given as IV or IM routes. इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये है, गम हाइपरट्रॉफी, जो गम्स है वो स्वेलिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, हर्सुटिज्म, ग्रोथ ऑफ हेयर, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओस्टियोमैलेशिया, हाइपरग्लाइसेमिया और फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. ये आप फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम जो है ये फीटस में एबनॉर्मलिटीज़ पाया जाता है. जब प्रेग्नेंट मदर अगर ये लेती है तो बेबीज़ में ये एबनॉर्मलिटीज़ पाया जाता है. दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ phenobarbital. Here are other adverse effect according to the system wise, that is CNS, central nervous system है तो उनको वर्टिगो, अटैक्सिया, सेरिब्रल वेस्टिबुलर मैनिफेस्टेशंस, निस्टैग्मस, ड्राउजीनेस, बिहेवियरल अल्टरेशंस, मेंटल कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशंस. these all are related to central nervous system. Next is GIT, gastrointestinal tract. Epigastric pain, nausea, vomiting minimized by taking the drug with meals. Next is cerebrovascular system, hypotension and arrhythmia. Cardiovascular system, CVS means cardiovascular system, that is hypotension and arrhythmias. These are the system wise adverse effects of phenobarbital. Next, here is the same uses: tonic clonic, simple, complex, partial scissors, absence scissors. Here are the doses. नेक्स्ट इज कार्बामाजेपाइन. एडवर्स इफेक्ट्स, कार्बामाजेपाइन ड्रग्स दिए जाते हैं तो दीज आर ऑल, कार्बामाजेपाइन इज ऑल्सो कम्स अंडर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. इस एडवर्स इफेक्ट्स आर सेडेशन, डिजीनेस, वर्टिगो, अटैक्सिया, वोमिटिंग, डायरिया, कोमा, कन्वल्शंस. दिस ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बामाजेपाइन.
यूजेस क्या है कार्बामाज़ेपाइन का? CPS मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, एंड GTC मीन्स जनरल टोनिक-क्लोनिक सीजर, एंड SPS मीन्स सिंपल पार्शियल सीजर. तो ये है यूजेस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के. नेक्स्ट ड्रग्स इज एथोसक्सीमाइड. इथोसक्सीमाइड इनहिबिट T टाइप कैल्शियम करंट इन थैलेमिक न्यूरॉन्स. तो इथोसक्सीमाइड का एक्शन ये है कि वो जो कैल्शियम चैनल आयन का जो एक्शन रहता है, वर्क रहता है, उसको वो रिड्यूस करता है. और इसका एडवर्स इफेक्ट GI intolerance, tiredness, mood changes, agitation, headache, drowsiness, these all are the adverse effects of ethosuximide. uses है absence seizures. लेकिन ये अभी इथोसक्सीमाइड जो है वो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि मेन कंसिडरेबल है अभी वैल्प्रोइक एसिड. नेक्स्ट इज वैल्प्रोइक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम वैल्प्रोएट. मल्टीपल मैकेनिज्म है इसका. ये भी क्या करता है, सोडियम चैनल के एक्शन को वो इनएक्टिवेट करता है, मीन्स रिड्यूस करता है. कैल्शियम चैनल के वर्क को भी वो रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट गाबा ट्रांसमीटर को ये इंक्रीज करता है. दीज आर दी थ्री मेन एक्शंस ऑफ वैल्प्रोइक एसिड. Here are the uses. Highly effective in absence seizures, used in GTCS, SPS and CPS, myoclonic atonic seizures, mania and bipolar illnesses. These all are the psychiatric disorders. तो इसमें ये यूज़ होता है. Adverse effects are anorexia, vomiting, loose motion, heartburn, drowsiness, ataxia, tremors, alopecia, curling of hair, pancreatitis, hepatitis, teratogenicity. These all are the adverse effects. Next drug is lamotrigine. Lamotrigine blocks sodium as well as high voltage dependence calcium channel. तो lamotrigine का mechanism of action है ये दोनों सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है. यूजेस है ब्रॉड स्पेक्ट्रम. एंटी एपिलेप्टिक जब एंटी एपिलेप्टिक के साथ दिया जाता है, पार्शियल सीजर्स में दिया जाता है. Next, adverse effects are sleepiness, dizziness, ataxia, vomiting, rashes. These all are the adverse effects of lamotrigine. Here, other drug is gabapentin. It also enhances the GABA release in brain. Means it increases. Its main action is to increase the GABA release and does not act as agonist. अगेंस्ट वर्क नहीं करता है. इन केस ये उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करता है, ये गाबा को रिलीज इंक्रीज होने में हेल्प करता है. इट रिड्यूसेस सीजर्स, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एंड माइग्रेन. फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेन. ये पेन के लिए भी यूज़ होता है और इसके एडवर्स इफेक्ट है माइल्ड सेडेशन, टायर्डनेस, डिजीनेस एंड अनस्टेडीनेस. इसमें बस हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो कुछ आप देख के पढ़िए. जो इम्पॉर्टेंट है उसी टॉप पॉइंट्स को आपको लिखना है. नेक्स्ट इज विजाबैट्रिन, इनहिबिटर ऑफ गाबा ट्रांसएमिनेस विच डिग्रेड्स गाबा. तो ये विजाबैट्रिन भी जो क्या करता है, ये भी इंक्रीज करने होने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट इनहिबिट्स द गाबा ट्रांसएमिनेस एंड डिग्रेड्स गाबा. इफेक्टिव इन रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, पार्शियल सीजर्स. और इसका एडवर्स इफेक्ट है बिहेवियरल चेंजेस, मीन्स बिहेवियर में चेंजेस होने का चांसेस रहता है, डिप्रेशन होने का चांसेस रहेगा, ड्राउजीनेस, अमनीशिया. ये सारे क्या है, साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स है. दिस ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ विजाबैट्रिन. Next is tiagabine. Tiagabine is the last drug of anti-epileptic drugs. It is recently developed anticonvulsant drugs. और इसके भी इसके भी वही एक्शन से. It also increases the GABA action and its uses are for partial seizures with or without secondary generalization, and its adverse effects are mild sedation, nervousness, amnesia and abdominal pain. This is the end of this slide. These all are related to anti-convulsants or anti-epileptic drugs.